और दरोगा जब बने होंगे तो अपार खुशी होगी। जॉब में देखिए, एक पद से जब दूसरा पद पर आदमी जब जाता है तो उसमें तो हर किसी को खुशी होता है, खुशी होता है। बहुत खुशी होता है। चलिए हम यहाँ तक पहुँचे। मेरे साथ कर्मचारी हैं, अररिया में है। कितना पापड़ बेलना पड़ा पहले सरकारी नौकरी पाने के लिए? हाँ, हम लोग शुरू में पटने तैयारी किए थे। जी। 2012 में पटना आए थे, उसके बाद टेट का एग्जाम निकाले, उसके बाद प्रखंड शिक्षक के पद पर 15 नियुक्त हुए और 22 में फिर राजस्व कर्मचारी के पद पर BRSSC के तहत नियुक्त हम लोग हुए। अभी फिलहाल हम लोग कार्यरत हैं अररिया में, अररिया सदर में। काफी हम लोग संघर्ष किए उस समय, बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग का जॉब बिहार। देखिए, हम लोग का इलाका इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था कि वहाँ पेपर तक नहीं मिलता था। भर्ती का कोई पता हम लोग को नहीं चल पाता था कि कहाँ भर्ती कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आज जितना इंटरमीडिएट का जमाना हो गया, मल्टीमीडिया सब कुछ है, हर जगह लोग को खबर मिल जा रहा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ हुआ? जब बिहार पुलिस में जब आप ज्वाइनिंग किए थे, पहला पोस्टिंग आपका कहाँ हुआ? पहला पोस्टिंग मेरा औरंगाबाद में हुआ था। औरंगाबाद का दिन तक रहे आप? औरंगाबाद लगभग 14 साल हो गए। 14 साल तक आप रहे? उसके बाद गया है? उसके बाद गया के बाद फिर पटना यहाँ है ना। तो सदर में राजस्व कर्मचारी में कहेगा कर्मचारी लोग खूब लूटते हैं परमाजन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर। क्या सही मामला है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। सवाल ये है, मैं अभी कहा उपस्थित हूँ, आप देख कर समझ सकते हैं, लेकिन बता देते हैं कि बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हूँ। मेरे साथ कैमूर के दलाल हैं, जो कि दोनों सरकारी के पद पर अभी तैनात है। एक है कैमूर जिले के रामपुर के रहने वाले हैं, प्रखंड के, जो कि अररिया में उनका पदस्थापित कर्मचारी के पद पर, राजस्व कर्मचारी। और मेरे साथ जो बगल में है, मेरे गांव के बगल के संजय भैया है, वैसे उनका नाम है संजय सिंह यादव। जब बचपन में अपना खूब कुश्ती करते थे, कुश्ती के दौरान ही भाग से उनका सरकारी नौकरी लग गया बिहार पुलिस में। 18 वर्ष तक सेवा दिए बिहार पुलिस में, अब बिहार दरोगा के पद पर तैनात है। अब भैया जाने कि कैसे सफर रहा पहलवानी से लेकर बिहार पुलिस से लेकर और दरोगा तक। पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद में सफर की बात कर रहे हैं तो हम लोग का इलाका तो आप देखिए रहे हैं कि कितना कैसा इलाका है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। काफी हम लोग संघर्ष किए उस समय, बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग का जॉब बिहार। उससे पहले तो हम लोग कुश्ती के क्षेत्र में थे, कुश्ती में काफी हम लोग का नाम उस इलाके में था। दंगल लड़ना और पहलवानी करना मुख्य पैसा यही था हम लोग का। उसके बाद फिर बिहार पुलिस में जॉब हो गया तो अब तो थोड़ा खेल से कुछ दूरियां बनती गई, बीच में फिर खेल में भी जुड़े। लेकिन ऐसा हुआ कि अब इस समय व्यस्तता के कारण थोड़ा खेल से हम दूर हो गए। आप जब उस समय का जमाना था, जो 18 वर्ष पहले का, तो बहुत सारी कठिनाइयां आई होगी आपको। बिहार पुलिस से पहले जब नई जॉब में थे तो काफी गरीबी होगी। कैसे आप लोग सफर को तय किए? आप लोग देखिए, हम लोग का इलाका इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था कि वहाँ पेपर तक नहीं मिलता था। भर्ती का कोई पता हम लोग को नहीं चल पाता था कि कहाँ भर्ती कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आज जितना इंटरमीडिएट का जमाना हो गया, मल्टीमीडिया सब कुछ है, हर जगह लोग को खबर मिल जा रहा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। काफी हम लोग संघर्ष किए, इतना संघर्ष किया उसको, मतलब यहाँ हम लोग पटना में है तो नहीं लगता है कि उतना संघर्ष करके यहाँ हम तक पहुंचे। भैया आप पहलवानी भी करते हैं, आपके बच्चे पहलवानी भी सिखाते हैं, अभी भी सिखाते हैं पहलवानी? पहलवानी अभी हम 2021 तक सिखाए, कुश्ती प्रशिक्षक के तौर पर औरंगाबाद में थे। अच्छा, आप औरंगाबाद में पदस्थापित? हाँ, जब वहाँ सेवा दे रहे थे तो वहाँ कुश्ती प्रशिक्षक भी, लेकिन बीच में वहाँ से मेरा ट्रांसफर गया हो गया। गया आने के बाद ASI का कोर्स चला, तो 2 साल का वो कोर्स, 1.5 साल का था कोर्स किया। उसके बाद में वहाँ से बदली फिर मेरा पटना हो गया। पटना आने के बाद ट्रैफिक में अभी थोड़ा व्यस्त है। अच्छा, तो बिहार पुलिस के पद पर पटना में कितना दिन तक कार्य किए? पटना में लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तक काम किया, उसके बाद दरोगा हो गया। हाँ, अब दरोगा का मजा ले रहे हैं? अब ले ही रहे हैं, काफी पैसा खूब लूट रहे हैं। कहीं बिहार में होता है कि पुलिस वाले लोग पैसा खूब लूट रहे हैं। ये सब हर लोगों की बात अलग होती है, हर आदमी एक बराबर नहीं। तो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, लोगों को समझा के हैं कि डायरेक्ट चालान कर देते हैं? नहीं, ऐसा चालान नहीं करते डायरेक्ट, हम लोग समझाते नहीं होता कि बड़े लोगों को छोड़ देते हैं हम लोग, आज छोटे लोगों को देखकर कर देते हैं आप लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भैया कितना खुशी मिलता है जब जॉब पाए होंगे, तो आपके बच्चे भी होंगे और दरोगा जब बने होंगे तो अपार खुशी होगी। जॉब में देखिए, एक पद से जब दूसरा पद पर आदमी जब जाता है तो उसमें तो हर किसी को खुशी होता है, खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। चलिए हम यहाँ तक पहुँचे।
अभी और प्रमोशन होगा, एक आध और आगे भी। अभी लगे हाँ। जब तक सांस रहेगी तब तक हाँ। नौकरी लगे तब तक कुछ न कुछ करते रहना है, करते रहना अपने है, क्या देश के लिए, अपने राज्य के लिए राज्य के लिए, समाज के लिए, सबके लिए करना है। करना है। हाँ। तो आप कुछ लोग गरीब को देखते होंगे, ठेला चलाते लोग हैं, उन लोग के साथ अत्याचार होता है तो उन लोग सहयोग करते हैं। जहाँ तक सहयोग बनता है पुलिस में रह करके भी ऐसा नहीं, जब मानवता है जहाँ तक वहाँ तक। तो पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ हुआ? जब जब बिहार पुलिस में जब आप ज्वाइनिंग किए थे, पहला पोस्टिंग आपका कहाँ हुआ? पहला पोस्टिंग मेरा औरंगाबाद में हुआ था। औरंगाबाद का दिन तक रहे आप? औरंगाबाद लगभग 14 साल में। 14 साल तक आप रहे हैं। उसके बाद गया है, उसके बाद गया के बाद फिर पटना। यहाँ है ना। तो आप शाम को टहलने के लिए आते हैं गांधी मैदान में? देखिए सुबह में हम जब ड्यूटी का शिफ्ट 3 शिफ्ट होता है, 10 दिन नाइट में रहता है, 10 दिन डे में, 10 दिन दोपहर में। तो जो नाइट वाला ड्यूटी रहता है उस समय हम यहाँ नहीं आ पाते, दोपहर वाला ड्यूटी रहता है उस समय भी नहीं आ पाते हैं, और तीसरा शिफ्ट में ड्यूटी रहता है तो कभी कभी मौका मिलता है तो आते हैं। ड्यूटी है 8 घंटा रोज पर वर्क कीजिएगा तो कितना गाड़ी में करना है। नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछने का तो मन है, लेकिन विचार में आ रहा है, जिससे आपको बुरा भी लग सकता है। जब बच्चे रैलियां करते हैं, जब धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन की लाठियां इतना तेज बजता है कि कहाँ चोट लग जाता है। क्या आप लोग भी बरसाते हैं क्या इस प्रकार का? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप नौकरी भी पाने के लिए आप लोग जब ठोकरे खाते हैं, बहुत पुलिस आप ही को नहीं बोलते हैं, बहुत लोग होते हैं कि जब अभी बन जाते हैं, पद पर आ जाते हैं, ऊपर का पावर रहता है, ऊपर का दबाव रहता है, तब कि उसकी वजह से देखिए अब ऊपर का भी दबाव रहेगा, आप नीचे भी हर जगह को अपने विचार से भी देख के आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऊपर के दबाव से करना। मेरे साथ कर्मचारी हैं, अररिया में है, कितना पापड़ बेलना पड़ा पहले सरकारी नौकरी पाने के लिए? हाँ हम लोग शुरू में पटने तैयारी किए थे, 2012 में पटना आए थे, उसके बाद टेट का एग्जाम निकाले, उसके बाद प्रखंड शिक्षक के पद पर 15 मिनट हुए, और 22 में फिर राजस्व कर्मचारी के पद पर BRSSC के तहत नियुक्त हम लोग हुए। अभी फिलहाल हम लोग कार्यरत हैं अररिया में, अररिया सदर में। राजस्व कर्मचारी में कहेगा कि कर्मचारी लोग घूम उड़ते हैं परमाजन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, क्या ऐसा ही मामला है? ऐसा कुछ नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। सवाल ये है, देखिए आदमी 10 आदमी में अगर एक आदमी कोई गलत करता है तो 10वां भी बनना होता है, बात यही है। आप लोगों से सीख लेनी चाहिए, युवाओं को भी। युवाओं के लिए कुछ करना, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं बच्चों? नौकरी तैयारी देखिए आज के समय में कंपटीशन तो आप देखिए रहे हैं, कोई भी वैकेंसी जब आती है कितना कंपटीशन रहता है। एक सीट आया लगभग 100-50 के रेशियो में रहता है कंपटीशन। तो बच्चों को यही चाहिए कि अपना मन लगा के, समय को नुकसान न करके पढ़ाई पर ध्यान दे, एक चीज को बार बार पढ़े। बहुत अभी फिलहाल जो है कि बच्चों को देखा जाता है कि एक मतलब मार्केट में जो भी नया चीज आएगा उसको ले लेगा, उसको जो है कि नए नए महीना में डेली एक किताब चेंज करेगा, उसको पढ़ेगा। ये कंपटीशन ये नहीं, कंपटीशन का मतलब एक किताब लीजिए, उसको 10 बार 15 बार 20 बार उसी को पढ़िए। सोर्स कम रखिए, नॉलेज ज्यादा होगा। ज्यादा सोर्स रखिएगा, नॉलेज कम। जाहिर सी बात है एक बार में तो याद होता नहीं है, बार बार देखिए तो याद होगा। गांधी मैदान में आनंद ले रहे हैं? हाँ जब तक अब शाम में बस है हमारा 8 बजे रात में, तब तक यहीं पे गुजार रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सलीमुद्दीन अंसारी। किस जिले से? कैमूर जिला से, रामपुर ब्लॉक से है। देखिए हमें भी बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे जिले के 2 लोग मिले, वो भी सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी लोग पा जाता है तो भगवान से भेंट होता है। कहा जाता है गाँव देहात में, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी पा गया भगवान से भेंट हो गया। जाहिर सी बात है कि ये लोग पापड़ बेले हैं। अब हम लोगों को सीखना है इन लोगों को देखकर। काफी कठिनाइयां आता है, जब भैया मेरे पिता के समान है और जो बगल में है मेरे भाई के समान है, तो हमें बहुत काफी खुशी मिला देख कर। तो मैंने लगा कि हमको रहा नहीं गया कि हमने सोचा कि एक इंटरव्यू करते हैं और युवाओं के लिए कुछ संदेश जाएगा और हमारे अगल बगल के लोग भी देखेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।